आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मोदी जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो चमार रेजिमेंट है उसको बहाल किया जाए। क्या इतिहास रहा है चमार रेजिमेंट का? 1943 के समय पर इसका गठन हुआ था। 7 युद्ध चमार रेजिमेंट ने लड़े हैं और बैटल ऑफ कोहिमा से हमारी चमार रेजिमेंट को, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, चमार रेजिमेंट को दिया गया था। उस समय हमारे पास इतने जूते भी नहीं होते थे, गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोग चप्पलों में लड़े हैं चमार रेजिमेंट के साथ। भारतीय सेना में क्या चमार रेजिमेंट होनी चाहिए, ये मुद्दा कई सालों से चल रहा है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो तबका इस मांग को करता आया है। सामने लोकसभा का चुनाव है, क्या उस चुनाव से पहले एक बार फिर अनुसूचित जाति का जो तबका है, कई बड़े नेता भी जो दलित चेहरे हैं, वो भी समय समय पर इस तरह की मांग को रखते आए हैं। आज बेहद खास एक शख्स हमारे साथ हैं और नेमचंद सूर्यवंशी इनका नाम है। ये चमार रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इनका कहना है, केंद्र सरकार को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि सेना के भीतर चमार रेजिमेंट होनी चाहिए। हम बात करेंगे। नेमचंद जी, ये क्या मांग है आपकी जो आप उठा रहे हैं और कहाँ कहाँ पत्र लिखा है आपने? सर नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय हमारे जितने भी समाज के संत हैं, उन लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे चमार रेजिमेंट बहाल संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो उस हैसियत से मैं आपको बता सकता हूं कि हमने हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम पैदल मार्च किया है और हमारी कुछ मूवमेंट को इधर उधर भटकाने के लिए कुछ केंद्र सरकार ने रविदास आश्रम धाम जो था दिल्ली का, वो भी गिरा दिया था। मगर हमारे लोगों ने वहाँ पर कई लाख लोगों ने धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को विवश किया। फिर से गुरु रविदास आश्रम धाम मोदी जी ने बनाया और उसमें भजन कीर्तन किए। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। बट हमारा जो मुहिम है उससे हम भटके नहीं, हमारी मांग रहेगी, क्योंकि वो भी हमारे माननीय नेता हैं, हमारे देश के प्रधान हैं। तो हम हमेशा प्रधान जी से, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो चमार रेजिमेंट है उसको बहाल किया जाए। मैंने यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को पत्र के माध्यम से, रक्षा मंत्री राजनाथ जी को पत्र भिजवाया कि आप हमारी ये मांग राजनाथ जी से कीजिए और इस रेजिमेंट को बहाल कराने में हमारा सहयोग कीजिए। और उस पत्र का संज्ञान रक्षा मंत्रालय ने लिया है और एक पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है और विधानसभा अध्यक्ष को भी, यहाँ की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी को भी सूचित किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी इसमें सूचित किया है कि नेमचंद जी का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है और इस प्रकार चमार रेजिमेंट की मांग की गई है और रक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी के इस राज में अनुसूचित जाति का जो ये रेजिमेंट का जो हम संघर्ष कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट बहाल हो और हमारा समाज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। क्या इतिहास रहा है चमार रेजिमेंट का? क्योंकि ये कहा जाता है नेमचंद जी कि चमार जो शब्द है वो एक जाति सूचक है। क्या सेना के भीतर अलग से चमार रेजिमेंट बनेगी तो क्या जिस जातिवादी प्रथा को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? इतिहास क्या रहा है? देखिए, चमार रेजिमेंट का एक गौरवशाली इतिहास है। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमारे जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष के.एम. करप्पा जी के नेतृत्व में और अयूब खान जी के नेतृत्व में, जो पहले मेजर जनरल थे भारत के, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष बन चुके थे, तो उनके नेतृत्व में चमार रेजिमेंट का गठन हुआ। 1943 के समय पर इसका गठन हुआ था। आज भी इसके सैनिक मौजूद है सर, जिंदा हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारी सभी लोगों की, समाज के लोगों की ये पीड़ा है कि हमारा गौरव बहाल किया जाए और इसका रेजिमेंट का जो है मतलब बहुत महान वो रहा है। आपको जो आपने मुझसे अभी प्रश्न किया है कि इसका क्या इतिहास रहा है, तो इसका बहुत तगड़ा इतिहास रहा है। 7 युद्ध चमार रेजिमेंट ने लड़े हैं और बैटल ऑफ कोहिमा से हमारी चमार रेजिमेंट को, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, चमार रेजिमेंट को दिया गया था। और उस समय जापानी जो हमारे दुश्मन होते थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो 12,000 सैनिक थे, 12,000 सैनिकों ने, उनकी 20-25 हज़ार सैनिकों का सामना चमार रेजिमेंट ने किया। हमारी सभी रेजिमेंटों ने, भारत की सभी ने लड़ने के लिए मना किया, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में लड़ना था साहब, हिमालय में लड़ना था।
उस समय हमारे पास इतने जूते भी नहीं होते थे, गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोग चप्पलों में लड़े हैं चमार रेजिमेंट के साथ। ऐसा गौरवशाली इतिहास चमार रेजिमेंट कर रहा है। हमारा समाज चाहता है कि हमारा सम्मान वापस किया जाए, गौरव वापस किया जाए। और मोदी जी से हमारे समाज की जो है ना, यही एक वो बनी हुई है कि उम्मीद लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये चमार रेजिमेंट बहाल हो जाए। बस हमारा रक्षा मंत्री ने जो पत्र आपको भेजा है उसमें क्या क्या है, उससे कोई उम्मीद बंधी है आपको? रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? जी बिल्कुल उम्मीद बंधी है। रक्षा मंत्रालय ने हमारा संज्ञान लिया है चमार रेजिमेंट का। हमारे पत्र के जो हमने पत्र भेजा है उसके माध्यम से उन्होंने हमें पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। और यहाँ के सभी माननीय भाजपा के नेताओं को भी सूचित किया है कि नेमचंद सूर्यवंशी जो हैं चमार रेजिमेंट के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मांग की है और हम पर विचार कर रहे हैं। हमें बहुत आशा है। बाकी जगह यूपी में, दूसरे प्रदेशों में आपका जो संगठन है चमान जो रेजिमेंट का, उनके क्रियाकलाप कैसे चल रहे हैं? क्या आप लोग नेताओं से मिल रहे हैं? पक्ष विपक्ष के नेताओं, विधायकों, सांसदों से मुलाकात हुई? क्योंकि एक सहमति बननी बहुत ज़रूरी है, तभी सेना शायद एक स्टेप उठा सके। जी, हमारे महात्मा ज्ञानदास जी महाराज हैं, जो हमारे सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के उत्तराधिकारी थे, संत गोवर्धन दास जी। इन्होंने सबने संतों ने मिलकर रक्षा मंत्री राजनाथ जी को उनके हैंड ओवर किया है और निवेदन किया है। मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है। और मैंने स्वयं माननीय योगी जी को भी पत्र लिखा है कि आप भी हमारा, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं, तो मैंने उस भावना के आधार पर, मैं उत्तराखंडी हूँ, तो मैंने भी उनसे लिखा है कि आप भी मदद कीजिए चमार रेजिमेंट बहाल करने में। और अखिलेश यादव जी ने भी, उन्होंने भी वादा किया है, अगर सत्ता में हम आते हैं तो हम चमार रेजिमेंट बहाल कराने में पूरा सहयोग करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो पूरा वचन लिया हुआ है, अगर महार रेजिमेंट है तो चमार रेजिमेंट भी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अनुसूचित जाति की रेजिमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चमार जाति सूचक सब है तो ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चमार क्या है, हाड मास शाम का चोला, अमी सरोवर दिया जोकोला, संत शिरोमणि रविदास जी के वचन है। ये हाड मास शाम का जो है ना, ये शरीर है। चमार क्या है? सारे चमार हैं, सारा जग चमारा, यही तो किया है संत ने। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने, अभी 2 दिन बाद हमारी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है, 647वीं जयंती है साहब, पूरा भारतवर्ष मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी शीश नवाएंगे। और किसके सामने नवाएंगे? चमार के सामने। और वो क्योंकि हम स्वयं चमार हैं सर, ये शरीर को चमार कहा है, ये हमारी भ्रांति है। ये थोड़ा इस सोच को बदलना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये हैं थे नेमचंद सूर्यवंशी, जो कि चमार रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश में जाकर इस तरह की मुहिम वो इस वक्त चला रहे हैं। रक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है। रक्षा मंत्रालय से पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना विचार कर रही है। लेकिन क्या इतना आसान है? जिस जाति के बंधन को तोड़ने की एक तरफ बात चल रही है, क्या सेना में चमार रेजिमेंट वापस आती है तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा अनुसूचित जाति के युवाओं को? क्या उनको बेहतर मौके मिल पाएंगे? यही इस समय समाज सोच रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि केंद्र सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।